नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। और इससे पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था ईसीटी के बारे में, ईसीटी के करंट्स के बारे में, उसमें कितना प्रभावित करते हैं कितना नहीं करते हैं। आज पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में कि ईसीटी का जो नर्सिंग मैनेजमेंट रहता है वो किस टाइप से रहता है। जैसे कि प्री प्रोसीजर, प्रोसीजर से पहले ईसीटी देने के पहले आप नर्सेज को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद पढ़ेंगे अपन ड्यूरिंग द प्रोसीजर, एट द टाइम ऑफ जब ईसीटी प्रोवाइड करते हैं तो तब क्या क्या आपको नर्सिंग मैनेजमेंट करना चाहिए, उस टाइम पे क्या क्या फॉलो करना चाहिए। उसके बाद पढ़ेंगे अपन पोस्ट प्रोसीजर मैनेजमेंट। ठीक है, तो बात करते हैं प्री प्रोसीजर मैनेजमेंट। प्री प्रोसीजर की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको कहना चाहिए एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। सबसे पहले आप पेशेंट को आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर के बारे में कि आपको हम ये प्रोसीजर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में नेक्स्ट करेंगे अपन एनकरेज द पेशेंट फॉर रिगार्डिंग ईसीटी। ठीक है, पेशेंट को फियर एंजाइटी रहता है तो उसको एनकरेज करेंगे, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ईसीटी के बारे में। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट मस्ट बी टेकन। इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, लीगली चीजों से बचाने के लिए आपको कंसेंट वहां पर टेकन करना चाहिए। ठीक है, पेशेंट को एनबीएम भी रखना है। ठीक है, पेशेंट को एनबीएम रखना है, वहां पर मेंटेन एनबीएम रखना है लगभग 4 to 6 आवर के लिए पेशेंट को क्या रखना है, एनबीएम रखना है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसीजर पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, इसलिए आपको वहां पर क्या करना है, 4 to 6 आवर के लिए आपको क्या करना है, 4 to 6 आवर के लिए आपको पेशेंट को एनबीएम रखना है, नथिंग बाई माउथ। एनबीएम को ही बोलते हैं एनपीओ, एनपीओ भी इसको बोलते हैं नील पर ओरल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट, इसके बाद में क्या करेंगे आप, रिमूव द मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स। जितने भी पेशेंट ने मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स वहां पर पहन रखे हैं, जितने भी हेयर पिन्स वगैरह हो गए और कुछ हो गए, वहां पर सबको आप क्या करेंगे, आप रिमूव करेंगे। वहां पर इयरिंग्स हो गए आपके, वहां पर चेन्स वगैरह पेशेंट पहने रखते हैं। ठीक है, ये सारे आप वहां पर क्या करेंगे, नोज पिन्स हो गए, वहां पर सबको आप क्या करेंगे, उनको रिमूव करेंगे सबको। ठीक है, मेटेलिक जितने भी हैं। यदि पेशेंट के वहां पर हेयर्स यदि डर्टी है वहां पर तो आप क्या करेंगे, ऑयली हेयर है तो वहां पर आप क्या करेंगे, शैम्पू भी पेशेंट को वहां पर प्रोवाइड करेंगे, हेयर को वहां पर क्लीन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे बियरिंग लूज क्लॉथ्स। पेशेंट को एक बिल्कुल लूज क्लोथ्स वहां पर पहनाने होते हैं, क्योंकि वहां पर यदि कॉन्ट्रेक्शन रहेगा बॉडी के अंदर तो वहां पर कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के अंदर होने के चांस वहां पर ज्यादा रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, एम्पिट द बाउल एंड ब्लेडर बिफोर प्रोसीजर। ठीक है, बाउल एंड ब्लेडर को वहां पर क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे वहां पर, और उसको एम्पिटी करेंगे वहां पर, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसीजर वहां पर कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को हो सकती है और वहां पर पेशेंट डिफिकेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे अपन रिमूव द आर्टिफिशियल डेंचर्स। ठीक है, रिमूव द आर्टिफिशियल डेंचर्स। जितने भी आई कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं, आई लेंसेज होती है, सबको वहां पर क्या करेंगे, आप रिमूव करेंगे। वाइटल साइन चेक करेंगे, सबसे टीपीआर बीपी के बारे में चेक करेंगे वहां पर पेशेंट का। ठीक है, गिवन प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन, जितने भी प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन पेशेंट को देनी होती है वहां पर आप पेशेंट को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे जो पॉइंट है आप किसके अंदर करेंगे, प्री प्रोसीजर मैनेजमेंट के अंदर आपको ये सारा फॉलो करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आती है ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसीजर आपको क्या क्या मैनेज करना है, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ड्यूरिंग द प्रोसीजर सिक्योर द आईबी लाइन। ठीक है, आईबी लाइन आप वहां पर क्या पेटेंट करना है, आईबी लाइन आपको सिक्योर करनी है पेशेंट की। क्यों करनी है, क्योंकि वहां पर किस मेडिसिन देनी पड़ेगी पेशेंट को, तो मेडिसिन देने के लिए आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, सिक्योर आपको आईबी लाइन वहां पर पेशेंट को लगानी पड़ेगी, इसलिए आपको वहां पर रेडी रखना है लगा के। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है इलेक्ट्रो एंसिफिलोग्राफिक एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक इलेक्ट्रोड आर अटैच्ड। ठीक है, इलेक्ट्रो एंसिफिलोग्राफिक एंड ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक इलेक्ट्रोड्स पेशेंट को लगा के रखने होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसीजर पेशेंट के अंदर यदि कोई कार्डियक प्रॉब्लम होती है तो अपन ईसीटी को वहां पर कट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर भी पेशेंट का वाइटल साइन आपको चेक करना है, टीपीआर बीपी टेम्परेचर पल्स और ब्लड प्रेशर आपको स्पेशली वहां पर चेक करना होता है। ठीक है, O2 लेवल आपको O2 सेचुरेशन भी आपको पेशेंट का वहां पर चेक करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आती है प्रोवाइड मेडिकेशन। ठीक है, प्रोवाइड मेडिकेशन, यहाँ पर आप मेडिकेशन भी आप क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, जैसे एनेस्थेसिया एनेस्थेटिक एजेंट प्रोवाइड करेंगे, थायोपेंटल सोडियम यहाँ पर। ठीक है, थायोपेंटल सोडियम। ठीक है, और मसल रिलैक्सेंट सक्सिनाइल कोलिन यहाँ पर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फॉर मसल रिलैक्सेंट के लिए। नेक्स्ट कंडीशन O2 एडमिशन, पेशेंट को O2 देंगे। ठीक है, बाय द फेस मास्क। ठीक है, माउथ गार्ड इज प्लेस्ड टू प्रिवेंट टंग बाइट। ठीक है, पेशेंट को माउथ गार्ड यहाँ पर क्या करना है, प्लेस करना है। ठीक है, किससे प्रिवेंट करने के लिए, टंग बाइट से प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ड्यूरिंग द
प्रोसीजर, ड्यूरिंग द ईसीटी प्रोसीजर क्या होगा, वहां पर ग्रांड mal सीजर पेशेंट के अंदर प्रोड्यूस होंगे, ग्रांड mal वहां पर प्रोड्यूस होंगे, तो वहां पर टंग बाइट होने के चांस रहेंगे, इसलिए आप क्या लगा के रखेंगे, माउथ गार्ड वहां पर पेशेंट का आपको लगा के रखना है, जिससे पेशेंट की जो टंग है वो बाइट होने से प्रिवेंट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल करंट इज एडमिनिस्टर्ड, इलेक्ट्रिक करंट आप यहाँ पर पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आप क्या ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल करंट इज एडमिनिस्टर्ड, जब इलेक्ट्रिकल करंट आप प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ठीक है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, आपको नेक, नी, ठीक है, एल्बो, हिप और लेग्स, इन सभी को आपको क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, वहां पर पिलोज वहां पर आपको लगा के रखने हैं, इसको सपोर्ट करना है, क्योंकि प्रिवेंट फ्रॉम द फ्रैक्चर से प्रिवेंट करने के लिए आपको सभी लेग्स को, नेक को, नी को, एल्बो को, हिप को, सबको आपको क्या करना है, वहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपके इसके अंदर फॉलो करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसीजर के साथ में आपको ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। लास्ट आता है पोस्ट प्रोसीजर के बाद में क्या फॉलो करना होता है नर्सेज को, उसके बारे में है कि क्लाइंट ट्रांसपोर्ट द रिकवरी रूम, क्लाइंट कहां पर आ जाएगा, रिकवरी रूम के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में मॉनिटर ब्लड प्रेशर, O2 लेवल, पल्स रेट, बीपी, आपको टीपीआर वहां पर आपको चेक करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आती है सक्शन द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट का सक्शन करना होता है, माउथ का सक्शन करना होता है फॉर रिमूव द सिक्रेशंस। जब आप करेंगे, आप सक्शन करेंगे आप वहां पर पेशेंट का, तो पेशेंट को आप किससे बचा रहे हैं, वहां पर एस्पिरेशन से प्रिवेंट कर रहे हैं आप, ठीक है। वहां पर पेशेंट को एस्पिरेशन होने से आप प्रिवेंट कर रहे हैं वहां पर, इसलिए आपको तुरंत क्या करना चाहिए, वहां पर इमीडिएटली सक्शन करना चाहिए। यदि आपको सिक्रेशंस माउथ के अंदर दिखते हैं वहां पर, तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए, सक्शन वहां पर पेशेंट का करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में सुपाइन पोजीशन आप पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, सुपाइन विथ हेड टिल्ट या टर्न वन साइड, आपको वन साइड आपको वहां पर टर्न रखना है हेड का, क्यों रखना है, क्योंकि वहां पर सिक्रेशंस इजीली वहां पर रिमूव हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। असेस द पेशेंट फॉर इंजरी, पेशेंट को असेस करना है कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर, जब एसीडी में करंट दिया था उस टाइम में पेशेंट को ग्रांड mal सीजर्स वहां पर प्रोड्यूस हुए थे, तो उस दौरान पेशेंट को कोई फ्रैक्चर वगैरह या कोई कॉम्प्लिकेशंस या कोई इंजरी तो पेशेंट को नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है, पेशेंट को असेस करना है, आपको चेक करना है। नेक्स्ट कंडीशन है प्रोवाइड ओरिएंटेशन इफ अवेक, ठीक है। जब पेशेंट थोड़ा कॉन्शियस होता है तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट को ओरिएंटेट करना होता है, टाइम पर्सन सबके बारे में आपको वहां पर धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको बताना होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आती है बिफोर गिविंग फ्लूइड, ठीक है, बिफोर गिविंग फ्लूइड चेक द गैग रिफ्लेक्स, ठीक है, बिफोर गिविंग द फ्लूइड या एनीथिंग जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, खिला रहे हैं पिला रहे हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना है, आपको वहां पर गैग रिफ्लेक्स आपको चेक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गैग रिफ्लेक्स, क्यों, क्या इसके अंदर क्या करते हैं, गैग रिफ्लेक्स चेक करते हैं, ठीक है। गैग रिफ्लेक्स चेक क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि गैग रिफ्लेक्स इसके यदि वहां पर प्रेजेंट है तो फिर आप वहां पर आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट को आप वहां पर कोई कुछ भी आप एडमिनिस्टर करा सकते हैं, लेकिन गैग रिफ्लेक्स वहां पर यदि एब्सेंट है, यदि गैग रिफ्लेक्स वहां पर पेशेंट को नहीं है, तो वहां पर पेशेंट के एस्पिरेशन होने के चांस, एस्पिरेट करने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए वहां पर आपको क्या करना है, गैग रिफ्लेक्स को आपको चेक करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, गिविंग फ्लूइड, फूड, मेडिकेशंस आफ्टर 2 आवर, मतलब जब प्रोसीजर आपने प्रोवाइड किया उससे आपके 2 घंटे बाद में आप पेशेंट को लिक्विड्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू, और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। पैरामीटर्स को रखा गया है, 5 पैरामीटर्स में सबसे पहले आता है ओरिएंटेशन। यदि पेशेंट फुल्ली ओरिएंटेड है, यदि पेशेंट टाइम, पर्सन, प्लेस के बारे में यदि जानता है, वहां पर सब कुछ ओरिएंटेड है, पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस है, तो उस कंडीशन को 5 नंबर वहां पर आप प्रोवाइड करेंगे। यदि पेशेंट आपसे कंफ्यूज्ड कन्वर्सेशन कर रहा है, यदि आप पेशेंट से बात कर रहे हैं और पेशेंट के अंदर कंफ्यूजन प्रेजेंट है, तो आप उस कंडीशन को आप 4 नंबर देंगे। नेक्स्ट कंडीशन आती है इन अप्रोप्रिएट वर्ड। जब आप पेशेंट से बात करते हैं, जब आप पेशेंट से आप बात करेंगे तो वहां पर पेशेंट आपको इन अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करेगा। इन अप्रोप्रिएट मतलब जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं आप, उससे उन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं होता है। तो उस कंडीशन में यदि ऐसी कंडीशन यदि पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है, तो आप वहां पर उसको कितने नंबर देंगे, 2 नंबर। वहां पर कितने देंगे, 2 नंबर देंगे आप वहां पर, ठीक है। यदि आप पेशेंट कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, पेशेंट वहां पर कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप 1 नंबर देंगे। नेक्स्ट आता है आई रेस्पॉन्स। जब आई रेस्पॉन्स की बात करते हैं तो आई रेस्पॉन्स के अंदर 4 पैरामीटर्स को रखा गया है। इसमें आता है कि यदि पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग कर रहा है, पेशेंट यदि स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग कर रहा है, अपने आप आंखें खोल रहा है, बंद कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप कितने नंबर देंगे, 4 नंबर देंगे वहां पर। नेक्स्ट कंडीशन आती है इन रेस्पॉन्स टू साउंड। यदि पेशेंट साउंड करने पर, आपके बोलने पर या फिर कोई आवाज करने पर या फिर